चैनल डीसीए अकाउंट्स फंडा। पहले ये अकाउंट्स फंडा के नाम से जानते थे, अब हमने इसमें डीसीए लगा दिया है क्योंकि इस नाम से अदर चैनल भी आ रहे थे, इसलिए आपको अब ये डीसीए अकाउंट्स फंडा के नाम से सर्च करेंगे तो आपका हमारा सबसे ऊपर चैनल आएगा। तो आज हम इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बहुत ही इजी चैप्टर है, ऐसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और ऐसे समझ आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि चैप्टर इतना आसान है। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं इसके अंदर आपको। इसके अंदर क्या होता है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद में क्या होता है कि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी को भी चेंज कर लेते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो भी चेंज आता है, कोई सेक्रीफाइस करता है पार्टनर, कोई गेन करता है पार्टनर, तो उसी हिसाब से वो अपनी रेशो को भी चेंज कर लेते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बांट के अनुसार जो नई उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाई है उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले 3 क्वेश्चन बहुत इजी हैं इसलिए मैंने उनको नहीं लिया, उनको मैं ऐसे रफली बता दूंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो डेमो के लिए बता देता हूँ उसके अंदर होता क्या है। जैसे मान लीजिए ए बी और सी पार्टनर 3, 2, 1 की रेशो है इनका। ये इनका पुराना रेशो था, मतलब जिसको हम ओल्ड रेशो भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी रेशो को चेंज कर लिया और चेंज करके बना लिया इक्वल कर लिया इन्होंने इक्वल। इसको बोलते हैं न्यू रेशो। हम इसकी जगह 2, 1, 3 भी कर सकते हैं, 5, 3, 2 भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है न्यू रेशो हमारा क्वेश्चन में। तो हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और हमें कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे हम लगाएंगे सैक्रिफाइस रेशो और इसका फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर याद रखने की बात इसमें है, अगर ये प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस होगा, अगर ये प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस होता है, और अगर यही हमारा माइनस में आ जाए तो ये गेन हो जाएगा। ये पॉइंट वाली बात है, इसको आपने याद रखना है। तो जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को करता हूं तो मैं निकालूंगा ए का ओल्ड रेशो मतलब 3 और इनका सबका प्लस करेंगे, वो प्लस करके आएगा 6, 3 और 2 5 और 1 6। उसके बाद में माइनस करेंगे 1/3। एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आएगा 3 और 6 का, 6 से 6 को डिवाइड करा 1 आएगा, 1 में 3 की मल्टीप्लाई 3। ये बहुत पहले किया था, 5वीं 6वीं क्लास में हमने पढ़ लिया था ये सारी चीजें। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, आंसर आएगा 1/6। तो ये क्या आया, सैक्रिफाइस आया इसका। सेम बी का निकालेंगे, बी का ओल्ड रेशो क्या है, बी का ओल्ड है 2/6, प्लस करके लिख देते हैं /6 अपॉन 1 माइनस 1/3। एलसीएम करेंगे 6 एलसीएम करेंगे तो 2, 3 2 6 के 2 यानी कि 0/6 यानी कि 0। सी का निकालेंगे सेम, आप 1/6 माइनस 1/3। एलसीएम करेंगे 6 आएगा तो 6 में 1 और यहाँ पे आएगा हमारा 2 यानी कि माइनस का 1/6। तो जो माइनस में आया वो क्या करेगा, गेन। तो यानी कि जब हम शेयर चेंज करते हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो एक बंदा जितना सेक्रीफाइस करता है दूसरा उतना गेन करता है। अगर ये 3 पार्टनर होंगे तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट बनता है हमारा यहाँ पे, यानी कि गेन इक्वल टू सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर हमारा सिंपल हो गया। ये तो बहुत सिंपल था, शुरू के 3 क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है इसका, जो अच्छा क्वेश्चन है, इस इंपोर्टेंट की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं इसको, तो वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 को और करते हैं इसको स्टार्ट। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। पढ़िए, आप रीड करिए क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा एबीसी पार्टनर था, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है बुक से। एबीसी का रेशो दे रखा है 5, 4 और 1। इनका ये ओल्ड रेशो है, हमें निकालना कैलकुलेट द न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो या गेनिंग रेशो। जो भी क्वेश्चन में आता है, प्लस वाला है तो सैक्रिफाइस है, माइनस वाला है तो गेन है। जिसको मिलेगा वो गेन करेगा, जो देगा वो सैक्रिफाइस होगा। तो यहां पर पहली कंडीशन दे रहेगा सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए। अगर हमारा जो सी है वो 1/5 लेता है ए से,
तो मैं अगर फर्स्ट केस में सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर ये होगा कि ए का मेरे को निकालना है न्यू शेयर। न्यू शेयर का मतलब है सी को देने के बाद में ए का कितना बचेगा। तो ए का शेयर कितना था 5/10। इसने सी को कितना दिया, सी को दिया 1/5 माइनस 1/5। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 10। एलसीएम आ गया इनका, यहाँ पे आ गया 5 और माइनस का आ गया 2। सॉल्व करेंगे तो 3/10। ये इसका आ गया न्यू शेयर, यानी कि जितना इसने दिया था सी को वो इसने लेस कर दिया। बी का निकालेंगे, बी का न्यू शेयर। बी के शेयर में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी उसका 4/10 था और अब भी इसका 4/10 है, क्योंकि इसने किसी को कुछ दिया नहीं है, ना इसने सेक्रीफाइस किया ना इसने गेन किया, तो यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। फिर मैं निकालूंगा सी का न्यू शेयर। अब जब सी का न्यू शेयर निकालेंगे हम तो सी का शेयर था 1/10, पहले 1/10 ये रहा। इसको जितना मिला वो ऐड कर लेंगे हम। इसको मिला कितना है 1/5 मिला है ए से, 1/5 मैंने इसमें ऐड करना है, तो 1 + 2 = 3/10। तो यहाँ पे न्यू रेशो हो गया हमारा 3/4/3 आंसर। अगर इसमें सेक्रीफाइस पूछा जाए तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पे सेक्रीफाइस किसने किया, केवल ए ने किया है, क्योंकि ए ने अपने में से 1/5 दिया है। गेन किसने किया है, गेन किया है केवल सी ने, कितना 1/5। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, और गेन कौन करता है, सी। कितना कितना 1/5 1/5। सिंपल। ये क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया है। इसी क्वेश्चन का मैं आपको समझाता हूं अब पार्ट 2। देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। यहां पर बोला सी ने 1/5 लिया है सी ने, लेकिन दोनों से इक्वल लिया है इक्वल लिया है। तो यहां पे मैं निकालूंगा ए का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस निकालना है मुझे। ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ है, क्योंकि ए ने कितना दिया उसको 1/2, या मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी 1/5 इंटू 1/2, यानी कि 1/10 ए से लिया और 1/10 भी बी से लिया है। या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि 1/10 दिया इसने। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने भी इक्वल सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि इसमें लिखा है इक्वल, यानी कि 1/10। तो जब ए ने इतना सेक्रीफाइस किया और इतना सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस मतलब देना, तो इन्होंने इतना इतना अपने शेयर में से दे दिया। तो इनका शेयर पहले था इतना, तो जितना इन्होंने दिया उसे माइनस कर देंगे। तो हम लिख देंगे ए शेयर या एज न्यू शेयर। तो इसका शेयर था 5/10 माइनस 1/10, आंसर आएगा जी 4/10। बी का शेयर पहले कितना था, पहले था इसका 4/10 माइनस दिया कितना है 1/10, यानी कि आंसर आ गया इसका 3/10। सी का शेयर देखते हैं जी। अब सी का शेयर पहले कितना था 1/10, इसको ए से कितना मिला, बी से कितना मिला, सी से तो मिला ही नहीं है, ए और बी से मिला है। ए से कितना मिला है 1/10, बी से कितना मिला है 1/10, तीनों को इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3/10। आंसर करेंगे जी इसको, ए बी और सी, इनका न्यू रेशो आ गया 4:3:3। ये इनका हो गया जी आंसर ए बी सी का। अब इस क्वेश्चन में ये क्या निकला है हमारा, न्यू रेशो। मुझे निकालना सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस किसने किया है, ए ने किया और बी ने किया है। तो इनको मैं लिखूंगा ए अनुपात बी, यानी कि 1/10 अनुपात 1/10। कॉमन फैक्टर छोड़ देते हैं हम इसमें, यहाँ पे 1/10 1/10 छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा 1/1। तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस। गेन किसने किया है जी, गेनिंग रेशो तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसने लिया है सिर्फ। गेनिंग किया है किसने, सी ने कितना गेन किया है भाई 1/10 उससे लिया था, 1/10 उससे लिया था, तो यानी कि 2/10 लिया है, और 2/10 का मतलब होता है 1/5। यही बात 1/5 भी तो लिया था। तो यानी कि इस क्वेश्चन का न्यू रेशो ये है। सेक्रीफाइस इन्होंने इक्वल करा है, यहाँ भी लिखा भी इक्वल, निकला कैसे वो ऐसे आया इक्वल। और गेन किसने किया है, सी ने किया है। सी गेन कर रहा है जी हमारा सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। आई होप समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट,
अब की बात कहते हैं ये कि भी इनका ओल्ड रेशो तो हमें गिवन है ही है, लेकिन अब ये फ्यूचर में क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे। इक्वल बांटने का मतलब हो गया 1:1:1, 1:1:1। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, जो मैंने फर्स्ट बताया था आपको स्टार्टिंग में, ए बी सी का रेशो दे देगा 5:4:1, और ए बी सी का अब न्यू रेशो क्या हो गया है 1:1:1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा अपना फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू होता है जी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो है 5/10 माइनस 1/3। एलसीएम करेंगे 30, एलसीएम हो गया 3×15, 10 × 10 यानी कि 5/30। बी का निकालेंगे जी ऐसे 4/10, 4/10 ये रहा यहाँ से, और 1/3 इसका आ गया न्यू रेशो। एलसीएम करेंगे 30, 12 माइनस के 10 यानी कि 2/30। सेम सी का निकालेंगे 1/10 माइनस 1/10 ये रहा सी का, और इसमें से माइनस करेंगे 1/3। एलसीएम करेंगे 30, 3×3 10 × 10 यानी कि -1/30। तो यानी कि ये क्या है, गेन। अभी बताया था गेन इक्वल टू सैक्रिफाइस। अगर ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इतना इसने गेन किया है, क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे तो गेन इक्वल टू सैक्रिफाइस होता है। ये होगा थर्ड पॉइंट हमारा, बिल्कुल आसान पॉइंट है ये वाला, सबसे आसान था ये, और सबसे अच्छा पॉइंट ये वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए फोर्थ पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं अपना। फोर्थ पॉइंट बहुत आसान चैप्टर है सर, बहुत ज्यादा ही आसान है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करा, सी ने एक बार करा है ए से 1/10, ए का 1/10। तो मैं निकालूंगा सिंपल यहाँ पे ए सैक्रिफाइस। ए का शेयर कितना था 5/10, कितना सैक्रिफाइस करता है ये 1/10। सॉल्व करूंगा तो आएगा 5/100। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। सेम बी का सैक्रिफाइस, बी का जो शेयर था 4/10 था, ये रहा, इनटू कितना दिया इसने, केवल हाफ दिया आपने शेयर का 1/2। सॉल्व करूंगा तो 4/20। मैं यहाँ पे इसको काट सकता हूँ और इसको भी काट सकता हूँ, नहीं काट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट लेते हैं, या नहीं काटोगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व होके वही आंसर आएगा। थोड़ा इजी कर लेता हूं, मैं काट देता हूँ 1/20 हो गया जी, 1/20 ये इनका सेक्रीफाइस हो गया। अब मुझे निकालना है ए के पास शेयर कितना बचा, एज न्यू शेयर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एज न्यू शेयर। भाई एज न्यू शेयर का मतलब है ए का जो शेयर था वो था 5/10, और जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया मतलब जितना उसने दे दिया उसे माइनस कर देते हैं, सिंपल। बस जितना हमारा है और जितना हम अपने पास से देते हैं उसे माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। तो यानी कि इसने सेक्रीफाइस करा था 1/20। एलसीएम करूंगा मैं इसको तो 20 एलसीएम आएगा, दोनों का एलसीएम 10 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 2 की 5 मल्टीप्लाई 10 आ गया -1 यानी कि 9/20। सेम बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, बी का शेयर कितना था 4/10 ये रहा, उसने कितना दिया 4/20 दिया है जी इसने, इसके में से इतना माइनस, भाई जो जितना देगा उसके में से उतना माइनस होगा ना, तो सिंपल सी बात है 20 2 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आता है, 4 इसका यहाँ पे 4 ही आ जाएगा 4/20। चलो जी सी का शेयर, सी का शेयर कैसे निकालेंगे, भाई जो सी का शेयर था वो तो है ही उसका, और जो इन्होंने दिया है, इसने सेक्रीफाइस करा है, इसने सेक्रीफाइस करा है, किसके फेवर में, सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि सी एक्वायर कर रहा है हमारे फोर्थ पॉइंट में, यानी सी को मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा भाई, जितना ए ने दिया है वो ऐड कर दूंगा, जो बी ने दिया वो भी ऐड कर दूंगा, तो टोटल मिला के सी का आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा है जी 1/20 प्लस 4/20, एलसीएम करूंगा तो आंसर आएगा 20, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 4, सोल्व करेंगे तो 7/20। तो यहाँ पे मेरा न्यू रेशो बन गया जी इनका 9:4:7, ये हमारा एक पॉइंट आ गया। अब मुझे निकालना सैक्रिफाइस, देखो सैक्रिफाइस ये है, इसी को तो सैक्रिफाइस बोलते हैं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा सैक्रिफाइस रेशो A/B यानी कि सॉरी 1/20 रेशो 4/20 यानी कि 1/4। ठीक है सैक्रिफाइस आ गया। गेन, गेन किसने किया है, केवल सी ने,
कितना गेन किया है, ये भी गेन किया है, ये भी गेन किया है, तो गेनिंग रेशो या गेनिंग शेयर कुछ भी लिख देना। तो यहाँ पे गेनिंग शेयर किसने करा, सी ने, 1/20 इससे और 4/20 इससे, यानी कि 5/20, यानी 1/4 शेयर इसने गेन किया है। ये आ गया जी हमारा आंसर। वो चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आई होप। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन पर डाउट है कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, करिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। बस 5 मिनट दे दो मुझे अभी, 5 मिनट देने के बाद में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। हाँ जी, चैप्टर नंबर 4 थर्ड मैंने स्किप किया है, क्योंकि थर्ड सभी पढ़ा रहे हैं। थर्ड तो सभी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्लासेस में, या आपको चैनल पे मिल जाएगा। बहुत आसान है वो चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें से 1-2 नंबर का आता है, कभी 4 नंबर का भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस चैप्टर का रोल है आगे, मतलब 3rd 4th में 5th में 6th में सभी में इसका रोल है। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं, अगर आपने वहां नहीं पढ़ा तो ये मत सोचना कि हमें यहाँ कैसे आ जाएगा। सिखाना हमारा काम है, आपने सिर्फ समझना है। किसी भी चैप्टर को कहीं से भी स्टार्ट करेंगे वहीं से ही समझ आएगा आपको। कन्फर्म है, लिख लेना इस बात को। देखिए मैं बता रहा हूं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम क्या पढ़ेंगे, केवल 2 ही एंट्री बनती है इसके अंदर। पहले चलो मैं बता दूं आपको गुडविल कैसे निकालोगे आप। गुडविल निकालने का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट अप इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में। या कितना टाइम्स है, एवरेज प्रॉफिट का कितना टाइम्स है, या टाइम्स दिया होगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स, दोनों में से एक चीज पक्का गिवन होगा। अब एवरेज प्रॉफिट समझ लेते कैसे आएगा। एवरेज प्रॉफिट तो बहुत आसान है भाई। मान लीजिए आपके 3 साल के अंदर इस तरह से आपने कमाया है 3 साल में, यानी 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाया, 4 लाख कमाया। अब आपने निकालना है एवरेज इसका। बहुत आसान होगा, तीनों साल को ऐड करके, और कितने ईयर हैं, 3 साल है, 3 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, एवरेज आ जाएगा। तो सिंपल सी कॉमन सी बात है, जो हमने जैसे मीन निकालते हैं वही सेम तरीका हमारा यहाँ पे है। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा होता तो 5 साल को ऐड करेंगे, और उसमें अगर किसी भी साल में लॉस दे रखा तो उसे माइनस कर देंगे। सपोज करो यहाँ पे 3 साल में 3rd ईयर में लॉस हो जाता है तो मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा, या 2nd ईयर में अगर लॉस हो जाता है तो मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा। लॉस हमारा नेगेटिव अमाउंट है, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। जो भी एवरेज आएगा उसमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा, दोनों चीजें आप मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। अब चलिए समझते हैं। अब हम गुडविल की एंट्रीज, 2 ही एंट्री बनती हैं इसमें, याद रखना जी मेरी 2 बातें। पहली बात, अगर गुडविल अपीयर है अपीयर्ड इन द बुक्स, समझ लेना वो राइट ऑफ होगी हमेशा। क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है। अगर अपीयर है तो एंट्री बनेगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स डेबिट या ऑल पार्टनर डेबिट कर सकता हूं मैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हमारा राइट ऑफ हो जाएगा किसमें, ओल्ड रेशो में। याद रखने की बात, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सिंपल। अगर गुडविल वैल्यूड है, याद रखना ये बात भी, अगर गुडविल वैल्यूड है हमारी, या हमने एस्टिमेट की है, या हमने कैलकुलेट की है, तो हमारी जर्नल क्या बनेगी इसके अंदर एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इतना समझ सकते हो आप लोग। गेनिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी कि जो गेन करेगा वो हमेशा डेबिट होगा। इस चैप्टर में नहीं, चैप्टर नंबर 4 में भी, 5 में भी और 6 में भी ये बात हमेशा याद रखनी है, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा। और एक और बात, अगर आपको एंट्री नहीं आती है तो कुछ लॉजिक है, उन्हें याद रखना है परमानेंट माइंड में। अगर पार्टनर्स को कुछ मिलेगा या पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट होता है या उनको कुछ इनकम हो रही है तो पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा, और अगर लॉस होता है हमें या पार्टनर को लॉस होता है तो हमेशा पार्टनर डेबिट होगा। ये दो बातें मेरी याद रखना, और ये बातें बहुत काम आएंगे आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि ये बातें हम हर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग ऑलवेज क्रेडिट होता है, लॉस से पार्टनर हमेशा डेबिट होगा, लॉस से पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, प्रॉफिट से पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है लेकिन आपको ये दो बातें मेरी याद रहेंगी तो आप कोई भी जर्नल एंट्री बना सकते हो। तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बता दिया है, इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं होती है। पहली एंट्री बताइए, अगर गुडविल अपीयर है, अगर अपीयर है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं। अगर पहले से शो कर रखी है बैलेंस शीट में तो उसे राइट ऑफ करना है हमने। और अगर आप गुडविल वैल्यूड करते हैं, अगर गुडविल कैलकुलेट करते हैं, अभी जो मैंने प्रीवियस फॉर्मूला बताया था आपको, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। एक और बात समझ लो मेरी, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दो। अगर मान लीजिए कैपिटल फिक्स है, चैप्टर नंबर 2 की बात, पूरी वीडियो पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में बना के रखा हुआ है आपके लिए, आप देख सकते हैं वहां पे थोड़ा सा। तो वहां पे हमने फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मेट बना रखा है। तो मैं आपको रिमेम्बर करा रहा हूँ और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इसका। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा, सॉरी, अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फिक्स है तो ये सारी एंट्री करंट अकाउंट में चली जाएंगी, करंट अकाउंट में। तो मैं लिखूंगा, अगर सपोज करो ए पार्टनर है, ए इज करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी गेन कर रहा होगा पार्टनर उसके नाम से आगे करंट अकाउंट लिख देना है अपने, कैपिटल नहीं लिखना है। कब? जब कैपिटल होती है हमारी फिक्स, याद रखना। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, ना फिक्स लिखा है ना फ्लक्चुएटिंग लिखा है, ना ये बताया किस मेथड से हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट, तो ऑलवेज हमारा फ्लक्चुएटिंग होता है, उसमें केवल हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा होता है जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो एक नई बात और बता देता हूं इसमें, गुडविल अकाउंट रेज करना फिर उसे राइट ऑफ करना, पहले रेज करना फिर राइट ऑफ करना, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होती है कि भाई किस तरीके से काम करना है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप सीधा सीधा ये दो एंट्री बनाएंगे अपने आराम से। जो हमारा टॉपिक था रेज और राइट ऑफ करने वाला, उसके लिए मैं गुड एंट्री बता रहा था आपको, ट्रीटमेंट आपको बता चुका हूं मैं इस गुडविल का सिंपली क्या होता है। तो अब हम रेज करेंगे और गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल को रेज करेंगे तो गुडविल को रेज करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। फिर इसी गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ करने की एंट्री बनती है हमारी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में? न्यू रेशो में। बस इतना है। वैसे अगर किसी कोई पूछता है आपसे गुडविल राइट ऑफ की एंट्री बताए तो आप क्या बताओगे? ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। लेकिन अगर आप रेज करके तब राइट ऑफ कर रहे हो तो पहले तो आप ओल्ड रेशो में बांटोगे गुडविल, पार्टनर्स को गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद में जब राइट ऑफ करोगे तो ऑल पार्टनर टू गुडविल अकाउंट, किस रेशो में? न्यू रेशो में। बस आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा चेंज आ जाता है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 2 में। पूरे चैप्टर की वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर है, आप देख सकते हो अच्छे से वहां पे ये वाला टॉपिक, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पहले वहां देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा फिक्स और फ्लक्चुएट में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा बता देता हूँ इसके अंदर, जब कैपिटल फिक्स होती है तब हम करंट अकाउंट से एंट्री बैठते हैं अपनी, ये करंट अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या करना चेंज, यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देना है बस यहाँ पे क्या करेंगे? करंट अकाउंट डाल देना। समझ में आ गई होगी बात। जब फिक्स होती है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो समझ लेना फिर कैपिटल ही डालेंगे। ओके, ये हमारा है रेज एंड राइट ऑफ, लास्ट ईयर ऐड हुआ था ये हमारा।
तो अब हम एक क्वेश्चन में करके बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हमें कि 3 पार्टनर हमारे एक्स वाई और जेड, इनका रेशो दे रखा है 5-3-2। इनका रेशो दे रखा है 5-3-2। यहां निकालूंगा भाई मैं एक्स वाई और जेड, 5-3 और 2, और इनका न्यू रेशो इन्होंने बना लिया है फ्यूचर में चल के इक्वल। तो यहां पर क्या होगा, इस क्वेश्चन में दे रखा है, चलो पढ़ के मैं बता देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़ लेना, मैं थोड़ा मेन पॉइंट बता देता हूँ। इनका रेशो था 5-3-2, फ्यूचर में इन्होंने इक्वल बना लिया है। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि जब भी ये पार्टनरशिप रेशो चेंज करेंगे तो इन्हें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसमें 2 ईयर परचेज दे रखा है आपको, गुडविल निकालना है हमने। तो गुडविल निकालने का चलो पहले हम रेशो निकाल लेते हैं पहले इसके अंदर। तो मैं निकालता हूँ भाई, इसमें सैक्रिफाइस का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स का ओल्ड क्या है 5/10 माइनस 1/3। एलसीएम करेंगे 30 का, 3×5 = 15, 10 एकम 10 यानी कि 5/30। वाई का निकालेंगे 3/10 माइनस 1/3। एलसीएम करेंगे 30 का, 3×3 = 9 और 10 एकम 10, 9 और 10 यानी कि माइनस का 1/30। माइनस में आना मतलब गेन वाला पार्टनर ऑलवेज डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग वाला पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। जेड का निकालेंगे सेम, 2/10 माइनस 1/3। एलसीएम करेंगे 30, 3×2 = 6, 10 एकम 10 यानी कि -4/30। तो ये निकाल लिया जी हमने इनका रेशो। अब मुझे निकालना है इसके अंदर गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ऐसे नहीं हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अपॉन नहीं, एवरेज लिख लिया तो अपॉन नहीं आएगा। अच्छा ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। एवरेज निकालने का फॉर्मूला दे रखा है 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है इसके अंदर 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000, और 5th ईयर में हमें लॉस शो किया है इसने, तो लॉस है तो माइनस करेंगे कितने साल का, 5 साल का, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है हमें 2, क्वेश्चन में गिवन है। इन सबको प्लस माइनस करेंगे और प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा 2,25,000/5 इंटू 2। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा जी यहाँ पे आएगा 45 इंटू 2 यानी कि 90,000 की पूरी फर्म की गुडविल हो गई है। अब आपने जर्नल एंट्री पास करनी है इसके अंदर। तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, अगर आप जर्नल एंट्री भूल गए तो आप याद रख सकते हो, गेनिंग हमेशा डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होता है, या आप ऐसे याद रख लो, माइनस वाला हमेशा डेबिट होगा और प्लस वाला क्रेडिट होगा, क्योंकि हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे वाई डेबिट, और यहाँ पे डेबिट करेंगे जेड डेबिट टू एक्स कैपिटल। सभी में कैपिटल लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, और अगर लिखा होता है फिक्स कैपिटल तो हम फ्लक्चुएटिंग लगा देते। फ्लक्चुएटिंग में तो कैपिटल लगेगा, और फिक्स होता तो करंट अकाउंट लगाते हैं। तो मैं अब इसको बांट देता हूँ, 90,000 का 5/30 करूंगा तो आंसर आएगा 15,000, और 90,000 का 1/30 करूंगा, किसने गेन किया 1/30 करूंगा तो आंसर आएगा हमारा यह आएगा भाई 1/30 करेंगे तो 3,000 आएगा, और 4/30 करेंगे तो हमारा आंसर 12,000 आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, आसान एकदम। पहले हमने रेशो निकाल लिया इनका, चेंज जो भी आया, गेन सैक्रिफाइस जो भी करता है, उसके बाद गुडविल निकाला है हमने। गुडविल निकालने के बाद में एंट्री आपकी कॉमन एंट्री रिमेन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर गुडविल अपीयर है तो राइट ऑफ है, और वैल्यूड है तो फिर ये है, याद रखना है। अपीयर है तो राइट ऑफ होता है, और वैल्यूड है तो फिर ये होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा, और अब आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। 1 to 10 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। 1 to 10 में मैंने 2 क्वेश्चन आपको कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप अच्छे से करते रहिए, लॉकडाउन एंजॉय करिए और पढ़ाई भी करते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो बता सकते हैं आप मुझे। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और लाइक जरूर करना। लाइक करने से आपको हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। जो भी है दिक्कत है पढ़ाने में, अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ फास्ट हो रहा है तो समझ लो आप चेंज करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बता दिया फाइनल है, आपको जो ठीक लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।